हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिस्कस किया था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, पर ये है फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए। फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में लास्ट में मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया है कि किस तरीके से आप बहुत इजी, और जिन बच्चों को डायग्राम बनाना नहीं आता या ड्राइंग अच्छा नहीं हो वो लोग किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कोई और चीज़ जानना जो आपको समझ नहीं आ रही है इस चीज़ में, तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज के रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस काम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं शरीर के अंदर जो आप लोगों के डाइजेशन के अंदर काम आते हैं, यानी कि आप लोग जो खाना खा रहे हैं उनको चबाने से लेकर उनके जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उन सब की अब्जॉर्प्शन करवाने से लेकर उनके बाहर निकलने तक का जो पूरा ऑर्गन्स का सिस्टम है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होती है कि इट इज द प्रोसेस used to break down the food particles or complex food particles into simpler ones so that the nutrients or the food can be absorbed and used by the body. After this process, the waste material or the fecal matter is also excreted out by the body or by the digestive system itself. सो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो आपकी बॉडी में कहाँ और किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं माउथ में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि टीथ हैं या टंग है या स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो आप लोगों के फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें तो जो आपके टीथ हैं वो चू करके आपके जो फूड है उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जो आपका सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू आ रहा है वो उनको मॉइस्चर करता है, यानी उनमें नमी पैदा करता है जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएं। साथ में सलाइवा का दूसरा काम क्या है कि आपके जो जर्म्स या कुछ बैक्टीरिया आ रहे हैं उन लोगों को किल करना, वो सलाइवा के थ्रू किल हो जाते हैं और आप लोगों को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। और इसके बाद आपकी जो टंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसको स्वेलो करवाने में। और दूसरा उसका जो काम रहता है वो टेस्ट बड्स होते हैं टंग पे। तो जो आपके टेस्ट बड्स हैं जो आपकी टंग पे हैं वो आपके फूड को टेस्ट करवाते हैं और उससे आपकी जो एपेटाइट है उसको कंट्रोल करते हैं, और इसी तरीके से आपके डाइजेशन में भी ये हेल्पफुल होती है। इसके बाद जब यहाँ से खाना चला गया खाने के बाद तो वो ईसोफेगस में जाता है। अब ईसोफेगस का काम जो है वो केवल उस फूड को वहाँ से स्टमक तक लेके जाना होता है, वो एक पैसेज है। अब आपके फूड जो आपने खाया मुंह के अंदर जब वो चू कर लिया तो जो वो जिस तरीके से नीचे जा रहा है, जिस फॉर्म में नीचे जा रहा है उस फॉर्म को हम बोलस बोलते हैं, BOLUS, बोलस। अब वो बोलस स्टमक के अंदर चला गया। स्टमक के अंदर उसके अपने बहुत से जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वहाँ पे उसको और ब्रेक डाउन करता है, और साथ ही वहाँ कुछ चीज़ों की अब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। अब जिसकी अब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वो थोड़ा हायर क्लासेस की बात है। फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड के लिए वो चीज़ें शायद अभी ज़रूरी नहीं है, या अगर आप जानना चाहें तो आप इससे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जब भी बनेगी। और अब ये फूड जो पहुंच गया है स्टमक के अंदर, अब यहाँ जाके इसका क्या होगा आप लोगों ने सोचा है? यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो इसको और ब्रेक डाउन कर देंगे और कुछ अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगी। इसके साथ ही लिवर से आया हुआ बाइल जूस जो है या पैनक्रियास से आया हुआ पैनक्रियाटिक जूस जो है वो भी यहाँ पे आके मिक्स होगा और कुछ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाएगा। तो यहाँ से खाना और ये सारे जूसेस
जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। अब यहाँ जाके ये अपना एक्ट करेंगे आपके फूड के ऊपर और यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन जो है और होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो चुकी है। इसके बाद जो आपका फूड पार्टिकल्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ एक अपेंडिक्स आप लोग बुक्स में पढ़ते होंगे, वो भी होता है, जो कि आपके बर्थ से पहले काम आता है, बर्थ के बाद काम नहीं आता। तो इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। और अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का आप लोगों का खाना है ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे भी कुछ अब्जॉर्प्शन होगी और उसके बाद ये रेक्टम में जाके स्टोर होगा कुछ देर के लिए, फिर ये एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा बॉडी के ऊपर कहाँ सिचुएटेड है, किस तरीके से सिचुएटेड है, इसके डायग्राम को थोड़ा जान लेते हैं। देखो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जब ड्रॉ कर लिया तो वो इस तरीके से देखा जाता है, यानी कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हम किसी पे लगाकर देखेंगे तो वो इस तरीके से होगा, यानी हमारे ऑर्गन्स इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर रखे हुए हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से फूड खाया, इसोफेगस से गया, ये इसोफेगस है तो आपकी बॉडी में यहां से यहां तक आता है, ठीक है। यहां इसोफेगस, यहां स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। छोटे से पार्ट में स्टमक आएगा जो कि जे शेप का स्ट्रक्चर है जिसमें आप खाना खाने पर वो उसके अंदर चला जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्टमक, तो मेरा स्टमक भी यहां कहीं प्रेजेंट होगा। अब ये जो लीवर है ये हमारा राइट साइड में होता है, राइट साइड यानी कि यहां पे हमारा लिवर आ गया। और ये स्टमक से अब खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन इसके इर्द गिर्द है। लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा पीछे की तरफ, एनस के थ्रू खाना बाहर, वहीं पे रेक्टम है और एनस है। तो आप लोगों को समझ आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरीके से दिखता है। तो आप लोग जो है अब आगे देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी और नीट एंड क्लीन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। यही डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आपको इजी वे बताऊंगी जिससे कि आप एग्जाम टाइम में जल्दी और नीट एंड क्लीन अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बनाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों के पास टाइम कम होता है और आपको ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है जो आपके टीचर चेक करते समय उसको ईजिली समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं माउथ से। आपको उसके लिए पूरा माउथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक इस तरीके से आप माउथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से हमने दिखा दी माउथ की ओपनिंग, ठीक है। ये इसके लिप्स दिखा सकते हैं और ये आगे इसकी ओपनिंग हो गई, और इसे आप साथ साथ लेबल भी कर सकते हैं। ये है हमारा माउथ। इसके बाद आप इसका इसोफेगस बना लीजिए। ये आपने एक सिलेंड्रिकल लाइन जो ड्रॉ करके यहाँ इसोफेगस दिखा दिया। कोशिश कीजिए आपकी एक तरफ से स्टार्टिंग हो मेंशन करने की कि आप क्या बना रहे हो। और आपके जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और स्ट्रेट होने चाहिए, कोशिश रहे। अब इसोफेगस जो है वो आगे ओपनिंग उसकी हो रही है जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम स्टमक बोलते हैं उसमें, ठीक है। स्टमक के पास लिवर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसे नाम दे देंगे लिवर, और इसे नाम दे देंगे स्टमक। स्टमक जाकर खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप स्मॉल इंटेस्टाइन
शो कर सकते हैं। और ये जाके खुलेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, और कुछ इस तरीके से आप लार्ज इंटेस्टाइन जो है शो कर सकते हैं। अब देखो यहां पर आपका पेनक्रियास आ जाता है, जिसे आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब साथ साथ आप इनके नाम भी जो हैं मेंशन करते रहें। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका रेक्टम, और ये आपका एनस। तो देखा आप लोगों को कितना इजी हो गया, बहुत जल्दी ये डायग्राम बन भी गया, और आप लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें जो है इसमें आपने बता भी दी कि क्या चीज़ कहाँ पर सिचुएटेड है। आपको पता है यहाँ पेनक्रियास जो है ये लिवर के साथ कनेक्टेड होता है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में ज़रूर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये कनेक्टेड रहता है। तो क्या आप लोगों को समझ आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसका काम क्या है, और वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो तो बहुत जल्दी बना लेगा, पर जिन लोगों की ड्राइंग मेरे जैसी है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, तो वो इस तरीके से जल्द अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बना सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट में डाल दें। जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगी अपने वीडियोस के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।